जैसे ही फू उस पर अटैक करने वाला होता है तभी अचानक से वहाँ पे ट्रंक्स अपने सुपर सैयन गॉड फॉर्म में आ जाता है और फिर तभी वहाँ पे ट्रंक्स के साथ साथ क्रोनोवा भी आ जाती है और गोकू और जनो गोकू को एक टेक्निक के बारे में बताती है जिसका नाम है स्पेस टाइम टेक्निक, जिसका यूज करके वो लोग कंबाइन अटैक करके फू को हरा सकते हैं। जिसके बाद दोनों जनो गोकू और गोकू अपने की पावर्स को अपने मैक्स लेवल पे पहुंचा देते हैं और फिर दोनों के दोनों मिलकर कंबाइन अटैक करते हैं फू की तरफ। और उस अटैक से बचने के लिए फू बहुत सारे शील्ड लगाता है पर वो कंबाइन अटैक फू के सारे शील्ड को तोड़ते हुए फू को लग जाती है, जिसकी वजह से फू बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और अब फू को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने प्लान सबको बताता है। वो बोलता है कि उसको नया यूनिवर्स इसलिए बनाना था क्योंकि उसे यूनिवर्स का ओरिजिन जानना था जिसका कि सिर्फ गॉड्स, एंजल और ओमनी किंग को ही पता है और उसका मेन मोटिव यही था कि सारे के सारे गॉड्स, एंजल्स को मार के अपना एक नया यूनिवर्स बनाए जिसकी वजह से वो यूनिवर्स का ओरिजिन भी जान सके कि ये यूनिवर्स कैसे बना। और अब वो अपना आखिरी प्लान यूज करता है। वो पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी के पावर्स को, जिसमें कि टोटल 12 यूनिवर्स के ह्यूमन बींग्स और फाइटर्स का एनर्जी था, उसको वो ट्री ने ऑब्जर्व कर रखा था जिसको कि वो यूनिवर्स ट्री फू में ट्रांसफर कर देती है। जिसके बाद फू बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा होता है पर जैसे ही फू गोकू को देखता है उसे पता चलता है कि गोकू ने उस यूनिवर्सिटी के टेल को पकड़ लिया है, जिसकी वजह से गोकू भी यूनिवर्सिटी की पावर्स को ऑब्जर्व कर रहा था। जिसको देखकर फू शुरू में इतना ध्यान नहीं देता और वो बोलता है कि तुम्हारी बॉडी इतनी पावर्स को नहीं सह पाएगी और पावर के ओवरलोड होने की वजह से तुम्हारी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी। और फिर गोकू बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है उस पावर्स को कंट्रोल करने के लिए, पर धीरे धीरे गोकू यूनिवर्सिटी की पावर्स को ऑब्जर्व कर पा रहा होता है जिसको देखकर फू शॉक हो जाता है। और अब गोकू की बॉडी इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो लिटरली पूरे यूनिवर्सिटी की पावर्स को कंट्रोल कर पा रहा था। और अब गोकू अपने दोनों हाथ को उठाता है जैसे कि वो स्पिरिट बॉम्ब को चार्ज कर रहा हो और अब गोकू यूनिवर्सिटी के पावर्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है, जिसको देखकर फू की जल जाती है और वो गोकू पर अटैक करने की बहुत सारी कोशिश करता है। और वो जैसे ही गोकू पर पंच करने जाता है तुरंत अचानक से गोकू एक ही हाथ से उसके पंच को डॉज कर लेता है और अब फाइनली गोकू अपने यूनिवर्स लेवल के फाइनल कामेहामे से चार्ज करता है फू की तरफ, जिसको कि टैकल करने के लिए फू भी अपना डार्क लेवल का एक जायंट पावर बॉल बनाता है और फिर दोनों के पावर्स अटैक्स एक दूसरे के साथ क्लैश होती है। शुरू में तो गोकू स्ट्रगल कर रहा होता है पर गोकू अपना पूरा पावर लगा देता है जिसकी वजह से वो फू को डोमिनेट कर देता है और वो पूरा का पूरा ब्लास्ट सीधा फू पे हिट करती है, जिसकी वजह से फू पूरी तरह से गायब हो जाता है और यूनिवर्स ट्री भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसके बाद यूनिवर्स ट्री ने जितने भी एनर्जी ऑब्जर्व की थी वो सारे के सारे वापस उन्हीं पे चले जाते हैं जिनसे ये बिलोंग करती थी। और अब इधर कुम्बर और ब्रॉली की बहुत इंटेंस फाइट हो रही होती है, मतलब उन दोनों के पंच से लिटरली पूरा डायमेंशन क्रैश हो रहा था जिसकी वजह से हार्ट्स भी कुम्बर का मदद करता है। और फिर अब ब्रॉली को हराने के लिए वो लोग एक स्ट्रेटजी का यूज करते हैं। जैसे कुम्बर और ब्रॉली का पंच क्लैश होता है तुरंत से वहां पे डायमेंशन क्रैक हो जाता है और वहां से एक पोर्टल बन जाता है और फिर तुरंत हार्ट्स ब्रॉली को धोखे से उसी पोर्टल में डाल देता है जिसकी वजह से ब्रॉली दूसरे यूनिवर्स में कैद हो जाता है। और ये देखकर कुम्बर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे उससे लड़ने क्यों नहीं दिया, जिस पर हार्ट्स बोलता है कि ये समय बैटल का नहीं है क्योंकि गोकू ने अब यूनिवर्स ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फिर अब वो दोनों बातचीत कर रहे होते हैं पर तभी अचानक से एक मिस्टीरियस कोट वाला कैरेक्टर आके बोलता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ एक डेडली सर्वाइवल मिशन पर जाना है।